तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। अच्छे क्वार्टर वन के रिजल्ट लगने के बाद आज इसमें अपर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। 13% की तेजी, तीन एनालिस्ट ने दी है अपनी राय कि आगे आपको क्या करना चाहिए। फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही ये शेयर है तो आपको और खरीदने हैं, सेल करना है क्या। तीन एनालिस्ट की तरफ से, तीन बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ से रिव्यूज आया है, उसी को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। 13.51% की तेजी हमें इस शेयर में देखने के लिए मिल रही है। बंधन बैंक के 218.50 रुपीज़ पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 26 पॉइंट्स ऊपर आज हमें ये शेयर ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो देखा जाए तो बंधन बैंक शेयर जो है उसमें 10% की तेजी, मतलब जब ये आर्टिकल आया तब की बात कर रहे हैं। 13% अभी फिलहाल तेजी देखने के लिए मिल रहा है कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एनालिस्ट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो बंधन बैंक जो है 9.63% एक हिट हाई दिया 211 रुपये पे बीएससी पे। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के जो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसके जो एस्टिमेट्स है उसे बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 9% और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 7% तक का तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकता है पैट में, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने टारगेट प्राइस 195 रुपीज़ दी थी बंधन बैंक की, जो अभी उससे ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो है वो आज के अपर सर्किट लगने से पहले की ये न्यूज़ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा टारगेट था, पर आज 13% की तेज़ी देखने के लिए मिली और वो टारगेट अचीव यहाँ पे होते हुए देखने के लिए मिला। डिटेल में समझते हैं और एनालिस्ट का क्या मानना है इस शेयर के ऊपर। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ। क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। और ये फीस सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम इस ग्रुप को थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इसे फ्री कर दूं और इस ग्रुप में हज़ारों लोग आ जाए और एक समय पर 400-500 लोग बात कर रहे हो तो कितने लोगों को ऐसा इग्नोर फील होगा। आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं। तो इसी वजह से हम इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। और अगर आप लोगों को हमारे साथ फ्री में जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होते, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करता हूँ, जिसमें डिविडेंड स्टॉक्स, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस और भी कई तरीके की खबरें। और अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों को कि टारगेट प्राइस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं ना उसको समझिए, क्योंकि आज इस शेयर में 26 पॉइंट्स ऊपर ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर एनालिस्ट ने टारगेट्स दिए, तो बेसिकली वो अचीव भी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो टारगेट्स को देखने से पहले आप देखिए कि वो एनालिस्ट, वो ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, क्या राय आप लोगों को दे रहे हैं। तो देखा जाए तो बंधन बैंक लिमिटेड में 10% की तेजी देखने के लिए मिली। फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए यहाँ पे 7 से लेकर 12% तक का पैट यहाँ पे बढ़ सकता है बेसिकली। बट देयर रिवाइज प्राइस टारगेट ऑन द स्टॉक सजेस्ट द पॉजिटिव आर ऑलरेडी इन द प्राइस। तो बेसिकली शेयर पॉजिटिव है, ऐसा यहाँ पे मानना है। एक्सेस सिक्योरिटीज का अच्छा टारगेट दिया है उन्होंने और कहा है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में लगभग 5 और 6 टू लेकर 7% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिल सकती है। बंधन बैंक ने स्टेडी क्वार्टर दिए विद द अर्निंग बीट प्रोपेल्ड बाय कंट्रोल ओपेक्स एंड प्रोविजन। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें भी ग्रोथ देखने के लिए मिली, काफ़ी हेल्दी था। एडेड बाय स्टेबल मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल देखने के लिए मिले। डिपॉजिट ग्रोथ जो था वो मॉडेस्ट था, बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट डिपॉजिट टू ग्रो फास्टर देन एडवांसेस। तो बेसिकली इनके जो डिपॉजिट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फास्टेस्ट बढ़े एडवांसेस से।
तो बेसिकली देखा जाए तो क्वार्टर वन के रिजल्ट डिसेंट आए हैं। उसके बाद हमें कुछ एक आध दो आर्टिकल भी देखने के लिए मिले जिसमें एनालिस्ट लोगों ने टारगेट्स दिए, बेसिकली शेयर को सजेस्ट किया। तो उसके बाद आज का ये सेशन है जिसमें हमें बंधन बैंक के शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिटोरेटेड हुई, मतलब स्लाइटली हुई है। हाउएवर स्लीपेज जो है वो मॉडरेट है। सीई जो है वो स्टेडी रहा है 99% के आसपास। मोर ओवर द बैंक ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस हैज़ इंक्रीज द रिस्क वेट इन द ईई बुक। तो ईई बुक जो है उसमें अपना रिस्क वेट जो है वो बढ़ाया है। मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया एक पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम द ऑनगोइंग सीजीएफएमयू ऑडिट, जिसमें उन्होंने कहा कि कंप्लीटेड शॉर्ट टीवी रेज अवर अर्निंग एस्टिमेट। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने अर्निंग एस्टिमेट्स को बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 10%, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 10%, 26 के लिए 11%, वही फाइनेंशियल ईयर 26 ई आर ओ ए और आर ओ ई के लिए 2.2% और 18.9% रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रखा है। एम ओ एफ एस एल ने यहाँ पे सेड का है। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का यहाँ पे ये मानना है। तो बेसिकली मोतीलाल और ये एक और यहाँ पे एनालिस्ट है, हमने 3 एनालिस्ट बोले थे थंबनेल में, ये चौथे एनालिस्ट है क्योंकि एक्सेस सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल और भी 2 लोगों ने अपने सजेशन दिए है इस शेयर के ऊपर। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है, क्वार्टर वन के रिजल्ट डिसेंट आए, एनालिस्ट जो है वो पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं, बंधन बैंक खुद कह रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे अर्निंग जो है वो मतलब काफ़ी अच्छे परसेंटेज पे बढ़े। इस ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग दी है बंधन बैंक के ऊपर और रिवाइज टारगेट प्राइस 220 अपीस दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल ने 220 रुपीज़ का टारगेट इस शेयर के ऊपर दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकी जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसके एस्टिमेट्स को 9% और 7% रिस्पेक्टिवली रखा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में ये शेयर 9% की तेज़ी से बढ़ सकता है, वही फाइनेंशियल ईयर 26 जो है वो 7% पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, हमें इतना समझना है। रिस्पेक्टिवली बात करें अगर हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग इन हायर ग्रोथ एंड लोअर क्रेडिट कॉस्ट, द ब्रोकरेज रेट इज टारगेट प्राइस बंधन बैंक 195। ठीक है, तो उन्होंने टारगेट प्राइस जो है बंधन बैंक के ऊपर 195 की रखी और वाइल मेंटेनिंग रिड्यूस कॉल ऑन द स्टॉक, तो रिड्यूस करने की यहाँ पे सलाह दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि अच्छा शेयर है, बढ़ सकता है और अभी के लिए उन्होंने रिड्यूस कॉल दिया है और टारगेट प्राइस 195 रुपीज़ के लिए यहाँ पे दी है। तो थोड़ा सा क्लोज कॉल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है एक्सेस सिक्योरिटीज की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस शेयर के ऊपर। नुआमा का माने तो 48% ईयर ऑन ईयर सर्च देखने के लिए मिला प्रॉफिट में ऑन मतलब नुआमा ने ऐसा कहा है कि बंधन बैंक का 48% ईयर ऑन ईयर सर्च देखने के लिए मिला प्रॉफिट में। लो बेस बीट रहा जो लगभग 35 के एस्टिमेट से। तो बेसिकली देखा जाए तो एस्टिमेट से तो काफ़ी बेहतर, एस्टिमेट्स को बाय 35% की उन्होंने यहाँ पे बात की। तो अच्छा खासे यहाँ पे आंकड़े देखने के लिए मिल रहे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं। तो अच्छे नोवामा के मानना है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छे हैं और एस्टिमेट को क्रॉस किया है। वही बात करें तो बैंक जो है वो 362 जो बेस पॉइंट है CAR पे देखने के लिए मिली। उन्होंने अपना वेट जो है EEB लोन्स में फ्रॉम 75% से लेकर 125% किया है और कंजर्वेटिव रीडिंग देखने के लिए मिली है। आरबीआई की जो नवंबर रिस्क वेट सर्कुलर है उसमें भी यहाँ पे लोअर कैपिटल रखा गया है और इस वजह से यहाँ पे इसकी जो टारगेट प्राइस है वो 200 रुपीज़ होल्ड के साथ उन्होंने कहा कि आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। और फीडबैक दिया गया है, अदर MFI लेंडर सजेस्ट दे डू नॉट नीड टू मार्क डाउन कैपिटल, द CEO गाइडेड फॉर स्टेबल टू डिक्लाइनिंग स्लीपेज नुआमा से। तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट है ना, मुझे सिर्फ मोतीलाल ओसवाल जो है वो पॉजिटिव लगे। बाकी एक्सेस सिक्योरिटीज़ की भी माने तो पैट उन्होंने ठीक ठाक परसेंटेज पे बोला कि 6 से लेकर 9% के आसपास बढ़ेगा, पर उन्होंने फिर भी अपनी जो कॉल है वो रिड्यूस थोड़ा नेगेटिव टाइप दिया। इनका मानना है कि आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नुआमा का मानना है होल्ड करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है, एक्सेस सिक्योरिटीज ने रिड्यूस की रेटिंग दी है। अरिहंत कैपिटल की अगर बात करें तो उन्होंने 228 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। निर्मल बैंक ने ऐसा कहा, बैंक ने यहाँ पे कि बैंकिंग स्टॉक जो है उसमें ओवरहैंग देखने के लिए मिलने वाला है नियर टू मीडियम टर्म में, अहेड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डिटेल्ड ऑडिट ऑन द डायरेक्शन ऑफ NCGTC। ठीक है, हाउ द सक्सेशन एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल्स टेक शेप वुड बी कीनली वॉच्ड इटसेल्फ। तो बेसिकली देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल, अरिहंत कैपिटल दोनों ने बाय रेटिंग देखने के लिए मिल रही है। 228 का एक का टारगेट है, दूसरे का भी इसी के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिला। वही एक्सेस सिक्योरिटीज और नुआमा जो है, नुआमा होल्ड है और एक्सेस सिक्योरिटीज थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस का उन्होंने कॉल दे रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज है, ऐसा नहीं है कि सभी बाय कह रहे हैं, पर मैक्स देखा जाए तो अरिहंत और मोतीलाल ओसवाल जो है उन बाय रेटिंग दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो एक्सेस सिक्योरिटीज ने भी थोड़ी तारीफ ही की, पर जाते जाते उन्होंने रिड्यूस का यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो वो सब
सब आप पे, अब आपको कैसा लगता है, आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में, वो आप ही की सलाह है। तो आपको जैसा सही लगता है आप वो कर सकते हो। बेसिकली एनालिस्ट का क्या कहना है वो मैंने आपको हमारे इस वीडियो में समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन जरूर करना। फ्री है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।